जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दी। आप देख रहे हैं भाग्योदय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा वर्तमान भूत और भविष्य का निर्धारण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है, तो हर बाधा का उपाय भी वर्णित है। आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रि में 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री हैं। इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की अर्चना करने पर परम पद की प्राप्ति होती है और इनकी उपासना मोक्ष प्रदायिनी है। इनकी उपासना करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हवन करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आती है और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा और हवन के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है, जैसे लाल चुंदरी, सिंदूर, रोली, धूप, दीप, नारियल, कपूर, मिठाई, पुष्प, फल, चंदन, गंगा जल, आम की लकड़ी, तिल, पंचमेवा, जौ, घी, नवग्रह की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ी, इलायची, अक्षत सामग्री के रूप में आप ले सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कन्या पूजन विधि की। तो कन्याओं और बटुक को निमंत्रण दें। घर में कन्याओं के आगमन पर सबसे पहले स्वच्छ पानी से उनके चरण धोएं। तत्पश्चात कन्याओं को आसन पर बिठाएं और उन्हें हलवा, पूड़ी, चना खिलाएं। कन्याओं द्वारा भोजन ग्रहण कर लेने पर उनका हाथ धुलवाएं और आसन पर बिठाएं। तत्पश्चात उन्हें चंदन का टीका, रक्षा सूत्र बांधकर चरण स्पर्श करें और उन्हें क्षमता अनुसार फल, कपड़े और दक्षिणा देकर विदाई करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 1 अक्टूबर 2025। दिन है बुधवार, तिथि है नवमी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़। सूर्योदय होगा सवेरे 6:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:07 पर। बालोकरण है, तत्पश्चात कौलोकरण है। चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:46 से लेके दोपहर 12:34 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 12:10 से लेकर के 1:39 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध है, लेकिन लगता यात्रा करना अपरिहार्य है, तो आप एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य न करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, नया कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो महामंत्र है माता सिद्धिदात्री का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होगा और आप तेजस्वी और ओजस्वी होंगे। आप पर माता दुर्गा जी की कृपा बनी रहेगी। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन विदेश जाएगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, किसको भूमि भवन से लाभ मिलेगा, कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे, सावधानी क्या बरतने, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि की जातक है, आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो आप प्लानिंग करेंगे वह उसमें आपको सफलता मिलेगी। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। धन धान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो धन आपका रुका हुआ है उससे मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नए व्यापार करने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए कालखंड काफी अच्छा है। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने का योग बन रहा है। आज आपको नई सफलता मिलेगी। साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है। माता पिता का सुख मिलेगा। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए अब क्या करें कि लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा पर अर्पित करें और इसमें गुड़हल, गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल इत्यादि पुष्प से माता जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ
मंगल से जनित परेशानियां हैं उससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। आज आपको उपाय क्या करना है? कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। चतुर्दिक सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। लेखन कार्य से धन लाभ होगा। अपनी स्किल के द्वारा बड़े पैमाने पर धन अर्जित करेंगे। परिश्रम से अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विकास का योग बन रहा है। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन से लाभ होगा। सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। आज आपकी पदोन्नति हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो भी आपके लिए अनुकूल फल देगा। उपाय क्या करना है? माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयासरत कार्यों में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में नया मेहमान आ सकता है जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें। शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आज आपको क्या करना है? माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा, केवड़ा इत्यादि पुष्प से माँ की आराधना करिए, जिससे आपके अभिष्ट कार्य में सिद्धि मिलेगी। अभिष्ट कार्य पूर्ण होगा और साथ ही साथ बुध ग्रह की भी कृपा पर प्राप्त होगी। बात करते हैं उपाय की। आज आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। बड़ी सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आपकी पढ़ाई लिखाई, करियर के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है। षड्यंत्र कार्य विफल होंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अचानक किसी बड़े कार्य के सिद्ध होने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा हो तो आपको सफलता मिलेगी और माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी। आज आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा जी की आराधना करें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा से संबंधित अगर दोष है तो दूर होगा। आज आपको उपाय क्या करना है? सप्त श्लोक की दुर्गा का पाठ करना है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको भूमि, भवन और वाहन सुख मिलेगा। संततियों का सुख प्राप्त होगा। नए व्यापार, नए व्यवसाय से लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। विदेश से धन लाभ होगा। आयात निर्यात हो सकता है। नौकरी में प्रगति होगी। नए तरह के कार्य कर सकते हैं। नई व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी और आपके रुके हुए धन प्राप्त होंगे। आपके पुराने मित्र मिलेंगे जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। आलस्य का परित्याग करिए और अपने समय को पहचानें और समय के हिसाब से अगर चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आज आपको क्या करना है कि कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल इत्यादि से माँ दुर्गा जी की आराधना करें। इससे माँ की कृपा बरसेगी। बात करते हैं उपाय की। आज आपको क्या करना है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन, साहित्य के क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्राप्त होगा। नए तरह के कार्य करेंगे। भूमि, भवन, जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा। संततियों का सुख प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह कालखंड काफी अच्छा है। आप विदेश जा सकते हैं। जो खिलाड़ी हैं, खेल में अच्छा कर सकते हैं। कैरियर आपका बढ़िया बन सकता है। ललित कला के क्षेत्र से धन मिलेगा। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे आपका मनोरथ पूर्ण होगा। साथ ही साथ बुध ग्रह भी आपके लिए अनुकूल फल देगा। आज आपको उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रोजगार से धन लाभ होगा। आयात निर्यात का प्रबल योग बन रहा है। नया घर, भूमि, भवन, जमीन, वाहन इत्यादि खरीदने का अवसर मिलेगा। परिवार में शुभ कार्य होने से खुशियों का माहौल रहेगा।
नई नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है, नौकरी में प्रगति होगी। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश से धन लाभ होगा, विदेश में कोई नया व्यापार खोल सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, चमेली इत्यादि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करें, जिससे आपको अनुकूल फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ शुक्र ग्रह की भी कृपा पर प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा जी के 32 नाम का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। भाई बहन के लिए समय अच्छा चल रहा है। आज आपके नए कार्य संपन्न होंगे। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा, खेल के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, पीला पुष्प एवं गुलाबी पुष्प से पूजा करें, माँ दुर्गा की कृपा पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ लाल कमल से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मंगल ग्रह की भी कृपा प्राप्त होगी। उपाय क्या करना? तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर आपको बड़ा गुस्सा आता है, तो आज आवश्यक है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। संपादन और संपादकीय कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होते हुए दिख रहा है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आज अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगावें। आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है। समय का सदुपयोग करें। समय आपके अनुकूल चल रहा है। जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उससे ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की पूजन अर्चन करके आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति देव की भी कृपा प्राप्त होगी और उसका शुभ फल प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको गुस्से में निर्णय लेने से बचें। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद खरीदने का अवसर मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। नए तरह के कार्य करेंगे। अप्रत्याशित रूप से व्यापार में प्रगति होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल होंगे। लक्ष्य प्राप्ति करने का प्रबल योग बन रहा है। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है कि नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की पूजा आराधना करें। इससे माँ की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी और शनि जनित जो दुष्प्रभाव है उससे आपको बचाव होगा और अपने इष्ट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? कवच और किलक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का ग्रे। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक की स्थिति बहुत अच्छा होगी। जो विद्यार्थी खिलाड़ी हैं उनके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। परिश्रम से बड़े पैमाने पर धन एकत्र कर सकते हैं। घर, भूमि, भवन, वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। पिता का सुख मिलेगा। नए तरह के कार्य करेंगे। सरकार से लाभ मिलेगा। उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आज आपको उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से अच्छे संबंध होंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि गेंदा, कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से माँ भगवती देवी की आराधना करें, जिससे आप पर माँ की कृपा बरसेगी। साथ ही साथ शनि ग्रह के दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है लाल। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आवेश में आके कोई कार्य न करें। मेहनत से आर्थिक लाभ होगा। सरकार से बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा। आय के नए संसाधनों में वृद्धि होगी। आज समय आपके लिए अनुकूल चल रहा है। चतुर्दिक सफलता मिलेगी। अगर कोई बड़ा कार्य करने की योजना बना रहे तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा में नौकरी मिल सकती है। पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी। मंदिर इत्यादि के निर्माण कराने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं।
और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका बड़ा नाम होगा। अकल्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर और कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे माँ दुर्गा की कृपा पर होगी। साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित अगर परेशानियां हैं तो आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप प्रगति करेंगे। उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि माता जी के दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है गुलाबी। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज है शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन। तो नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए कि देवी दुर्गा को कद्दू, लौकी, केला और ककड़ी जैसे फल और सब्जियां चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस उपाय से साधक को माता सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज आपको क्या करना चाहिए कि माँ दुर्गा के सामने बैठ करके 108 घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे घर में जो अंधेरा छाया है दूर होगा। आपके परिवार में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और खुशहाली बनी रहेगी। लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या करें कि पीपल के 11 पत्ते लें और हर पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखें। इस दौरान मन में अपनी इच्छा बोलें। इस उपाय को करने के बाद आपकी इच्छा अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है या आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है तो सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें। इसके साथ साथ एक पान लें और पान के अंदर गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें, फिर उसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से आप पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ पैसों की तंगी दूर होगी और आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग का खास महत्व है। लाल रंग आदि शक्ति माँ दुर्गा को अति प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प, फल, चुनरी इत्यादि रोली अर्पित करें। पूजा करते समय लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें और इसी रंग के कपड़े को धारण करें। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।